हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर चैनल में। और शुरू करते हैं आज हम लोग अपनी डे टू एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस लेके आए हैं स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल की वीडियो में, कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डे वन से लेकर कितने डेज तक हम लोग जाते हैं, इवन आई डोंट नो, हम लोग कितने डेज तक कंटिन्यू करते हैं स्टॉक्स की एनालिसिस के लिए, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और हम ये भी आपको बता चुके कि हम फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम लोग ने स्टॉक चूज किया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का स्टॉक, और हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से और जानने की कोशिश करते हैं क्या हमारे इसके सपोर्ट है, क्या हमारे इसके रेजिस्टेंस है, और क्या हमारे अपसाइड के टारगेट्स हैं। अगर डाउन साइड की तरफ जाता है तो क्या हमारे डाउन साइड के टारगेट्स हैं। चलिए पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, स्टॉक का हमारा क्या करंट ट्रेंड है। तो जो हमारे स्टॉक का करंट ट्रेंड है वो भी हमको साइडवेज दिख रहा है। अगर हम काफी दिनों से पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो ये स्टॉक काफी दिनों से एक साइडवेज ट्रेंड में मूव करता हुआ हमको नजर आ रहा है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर आप ये देखेंगे कि ये जो एक जोन बन रहा है अराउंड 675 के आसपास का जो जोन है, ये अभी फिलहाल इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने, देखिए एक बार यहाँ पे इसने कितना ट्रेड रिस्पेक्ट किया, इसको अच्छी कैंडल से यहाँ पे इसने डाउनफॉल किया ओपनिंग के बाद। दूसरा, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन हुआ है, कितने दिन तक, अगर आप देखेंगे लगभग लगभग 15 से 20 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे इसने स्टॉक ने दिखाया है। और उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ना करते हुए नीचे की तरफ वापस से इसने ट्रेड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे इसने कितनी बड़ी कैंडल के साथ, अगर आप देखेंगे तो आपने देखा कितनी बड़ी कैंडल के साथ इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया है। इसके बाद ये कुछ दिन ऊपर रहा, इसने फिर सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर का ब्रेकआउट, इसके बाद फिर ये नीचे की तरफ मूव कर गया। तो आप देखेंगे कि 4 से 5 बार यहाँ से इसने इसको ट्रेड किया है और वहीं से ही पुल बैक लिया है। एक आध बार अगर उसने ब्रेकआउट भी किया तो बड़ी कैंडल के साथ किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। अगर हम यहाँ पे इसके सपोर्ट की बात करते हैं तो आप नीचे देखें, नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि यहाँ पे इसने एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे इसने 3 बार वहां से पुल बैक लेके अपने आप को ऊपर की तरफ फॉरवर्ड किया। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होगी। अगर अब हम टारगेट की बात करते हो, देखिए आपको भी प्रीटी क्लियर है कि अगर स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम ऊपर के टारगेट्स देखेंगे, अगर यहां से नीचे की तरफ निकलता है तो हम नीचे के टारगेट देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ निकलता तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड 600 रुपए का, और जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा वो अराउंड 548 रुपए का देखते हुए हमको ईजिली मिलेगा। और वही हम अगर सब रेजिस्टेंस की ब्रेक करने की बात करते हैं तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 726 रुपए का, और जो दूसरा टारगेट अप साइड का होगा वो हमें 780 रुपए के करीब करीब इजीली मिलते हुए नजर आएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर कर दिया था कि हम किस प्रकार ये एज्यूम करेंगे कि स्टॉक यहाँ पे ब्रेक करने के बाद होल्ड कर गया है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट 1 घंटे की कैंडल तो क्लोजिंग की, 1 घंटे की या आप मिनिमम 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करिएगा इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद। और इसके बाद जैसे ही दूसरी कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलती है तो आप इजिली यहाँ पे ये टारगेट ले लीजिएगा, इसके ऊपर ये दूसरा टारगेट ले लीजिएगा। अगर काफ़ी बुलिश स्टॉक रहता है तो फिर हमें ये भी टारगेट इजीली मिलता हुआ नज़र आएगा। हमको लगभग अराउंड 818 रुपये का ये भी टारगेट इजीली मिलता हुआ, टारगेट 3 हमको मिलता हुआ नज़र आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा अपसाइड का तरफ का मूव हो गया। और सिमिलरली अगर नीचे की तरफ की हम बात करते हैं कि सपोज अगर इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो हम सपोर्ट पे कैसे ट्रेड बनाएंगे, तो देखिए सिमिलरली सपोर्ट का भी है। एक कैंडल अगर 1 आवर की यहाँ पे क्लोजिंग करता है या एटलीस्ट 30 मिनट की कैंडल का तो हम वेट करेंगे ही करेंगे, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, सॉरी अगर हम नीचे की बात करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मतलब कि या तो हैमर हो, नीचे इन्वर्टेड हैमर, या तो हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, या तो तीसरी हमारे कैंडल ये जो हमारी डोजी होती है, ये 3 कैंडल से अगर क्लोजिंग कर रहा है फुल बॉडी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर के साथ, तो आप नेक्स्ट कैंडल की लो का ब्रेक करने का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे यहीं पे एंट्री प्लान करके आप अपने नीचे के टारगेट्स इजीली कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। आप अपने चार्ट पे ये टारगेट्स और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके अपने अकॉर्डिंग आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आप पेपर ट्रेड पे जो भी ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं आप कर सकते हैं।
हाँ, मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा कि आप ऊपर की साइड ट्रेड लीजिए, नीचे की साइड ट्रेड लीजिए। आप अपनी एनालिसिस को भी ध्यान में रख के, हमारी एनालिसिस को देख के आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एनालिसिस हमारी बहुत अच्छी लग रही होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा एंड जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हम एक ट्रेडिंग का तरीका बदल रहे हैं और हम लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमने ट्रेडिंग सीखी इतनी मेहनत के बाद, एक इंस्टीट्यूशन के तरीके की सोच 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 रख के हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं और हम ऐसा ही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग को ज़्यादा मुश्किल ना बनाते हुए ईजिली वे में हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को।